केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 5 साल के लिए पीएफआई को बैन किया गया है। गृह मंत्रालय ने जारी किया है आदेश। देश भर में ताबड़तोड़ एक्शन के बाद ये फैसला लिया गया है। पीएफआई को बैन कर दिया गया है 5 साल के लिए। तो देखिए, ये महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, जहां एक तरफ एनआईए की तरफ से बड़े स्तर पर पीएफआई पर शिकंजा कसा गया। अलग अलग राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की गई और जिस तरीके के इनपुट्स मिले संदिग्ध, उसके आधार पर यह बड़ी कार्रवाई की है। टेरर लिंक मिलने के बाद यह महत्वपूर्ण कार्रवाई की गई है। गृह मंत्रालय की तरफ से 5 साल के लिए पीएफआई को बंद कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है पूरी तरीके से। तो देखिए, लगातार जो हिंसा की घटनाएं हुई हैं उसमें लगातार पीएफआई का नाम सामने आया और इसी के लिए गृह मंत्रालय की तरफ से ये बड़ा आदेश जारी कर दिया गया है। 5 साल के लिए पीएफआई को बैन कर दिया गया है। देश भर में ताबड़तोड़ एक्शन हुए हैं। 8 से ज्यादा राज्यों में छापेमारी हुई है और संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, कर्ता धर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है और उसके बाद जिस तरीके की सामग्री मिली है, इसके आधार पर केंद्र सरकार ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है और 5 साल के लिए पीएफआई को बैन कर दिया गया है। तो देखिए, पीएफआई जैसे संगठन जो लगातार गठन के बाद से ही सवालों के घेरे में थे और लंबे समय से मांग चल रही थी, क्योंकि लगातार जिस तरीके के दंगे हुए राज्य में, प्रदेश में और देश में, किस तरीके से उसके आधार पर हर बार पीएफआई का नाम सामने आया और ऐसे में अब एनआईए की तरफ से बड़े स्तर पर छापेमारी की गई गृह मंत्रालय के निर्देशन में और उसके बाद ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है कि 5 साल के लिए पीएफआई को बैन कर दिया गया है। तो लगातार 2047 में किस तरीके से मुस्लिम देश और इस्लामिक कट्टरता फैलाने का उद्देश्य था, जिस तरीके से संदिग्ध गिरफ्तार हुए हैं, उनसे जब पूछताछ हुई है तो उनका एक बड़ा प्लान था कि 2047 में वो मुस्लिम देश बनाएंगे और इस्लामिक कट्टरता फैलाएंगे और इसके लिए वो तालीम भी युवाओं को देते थे। और चलिए सीधा रुख करते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए लखनऊ से। अश्विनी, देखिए, बड़ा फैसला लिया गया है, पहले कार्रवाई हुई है ताबड़तोड़ और उसके बाद जिस तरीके से इनपुट्स मिले हैं कि 2047 में क्या लक्ष्य था, क्या नापाक मंसूबे थे, उसको ध्यान में रखते हुए 5 साल के लिए पीएफआई को बैन किया गया है। कितना बड़ा ये कदम और आगे क्या कार्रवाई चलती रहेगी? बिल्कुल, पीएफआई को अगले 5 सालों के लिए बैन कर दिया गया। हालांकि इससे पहले तमाम सबूत इकट्ठा किए गए। सरकार ने तमाम जो जरूरत सबूत थे उनको इकट्ठा किया। उसके साथ ही साथ छापेमारी के दौरान लगभग 350 लोगों को गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की। उसके बाद यह बड़ा एक्शन लिया गया जिसमें पीएफआई समेत उसके अनुषांगिक जो संगठन हैं उनको भी बैन किया गया। निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई है, लेकिन सबसे बड़े समझना होगा कि इससे पहले 2007 से पहले सिमी को भी इस तरह बैन किया गया था, लेकिन उसके बाद ये पीएफआई अस्तित्व में आया था और पीएफआई के बाद उसके कई अनुसांगिक संगठन वो अस्तित्व में आए थे। निश्चित तौर पर ये कार्रवाई बड़ी है, लेकिन क्या इससे नया संगठन खड़ा नहीं होगा, ये सवाल है। क्योंकि कहीं ना कहीं पीएफआई का जो क्षेत्र इतना बढ़ चुका है, इतने उसके कैडर तैयार हो चुके हैं कि वो कभी भी कोई नया संगठन खड़ा कर सकता है। ऐसे में सरकार को इस पर भी ध्यान देना होगा कि नया संगठन खड़ा ना होने पाए, उससे पहले ही उसको अपनी गिरफ्त में ले ले और कहीं ना कहीं जिस तरह से सिमी के बाद में पीएफआई खड़ा हुआ था उस तरीके से कोई नया संगठन ना खड़ा हो। निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई है। तमाम जो प्रदेश हैं वो लगातार मांग भी कर रहे थे कि पीएफआई को बैन किया जाए, क्योंकि तमाम जो प्रदेश हैं जहाँ पर साउथ के जिले, केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, तमाम प्रदेश हैं जहाँ पर पीएफआई का अच्छा खासा दखल था। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश भी शामिल था, जिसमें कहीं ना कहीं मांग लगातार हो रही थी कि इसको बैन किया जाए और इस पर सख्त कार्रवाई की जाए। निश्चित तौर पर बैन अब केंद्र सरकार ने लगा दिया है। अब कार्रवाई की बात है, 350 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनके खिलाफ सबूत पर्याप्त जुटाए गए, उन पर कार्रवाई की पूरी तैयारी की जा रही है। बिल्कुल, और देखिए, लगातार देखना होगा किस तरीके से इनकी जो जड़ें हैं उस कट्टरता को किस तरीके से हटाया जाता है और उसे शांति और प्रेम में कैसे तब्दील किया जाता है। ठीक है।